दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके सिर पर इश्क और हवस का भूत सवार हो जाता है तो वो किस हद तक गिर जाएंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऐसी ही एक 44 साल की महिला टीचर देहरादून की रहने वाली होती है। एक दिन एक 15 साल के लड़के को वो अपने घर ले आती है। जब घर वाले पूछते हैं कि यह कौन है, वो कहती है कि बहुत गरीब है, पढ़ने में बहुत तेज है और इसके माता पिता इसकी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं, इसीलिए मैं इसको अपने साथ लाई हूँ। यह मेरे साथ ही रहेगा। और इसके बाद दोस्तों वह उसे अपने पास रख लेती है। लेकिन दोस्तों, अब वो जो लड़का 15 साल का था उसे रात को अपने कमरे में ही सुला लेती थी। कहती थी पढ़ने में बहुत तेज है, रात भर पढ़ता है और कुछ जरूरत पड़ेगी तो मुझसे पूछ लेगा, जगा लेगा। अब दोस्तों, घर वाले सोच रहे थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उन्हें क्या पता कि अंदर कुछ और ही चल रहा है। आखिर 44 साल की महिला टीचर जो शादीशुदा थी, उसके बावजूद उस लड़के को अपने कमरे में क्यों सुलाती थी? तो दोस्तों, क्या था पूरा मामला और कौन था वह लड़का, जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अब दोस्तों, गुरु और शिष्य का रिश्ता तो बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन आए दिन इस रिश्ते को भी तार तार कर दिया जाता है। इसकी ढेरों सारी मिसालें हैं, समाज में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ऐसी ही एक अनोखी घटना हुई थी, लेकिन दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में कुछ अलग ही होता है। तो आज की जो कहानी है वो उत्तराखंड की है। देहरादून की एक टीचर होती है 44 साल की, जिसका नाम पूजा होता है। दोस्तों, एक स्कूल में पढ़ाती थी और खाली समय में मोबाइल वगैरह जैसा कि सब चलाते हैं वह भी चलाती थी। एक दिन दोस्तों, जिसका नाम अमन है, तो दोस्तों उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी और पूजा मैडम जब देखती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद जो है दोस्तों, एक दूसरे को पोस्ट लाइक करने लगते हैं। जो लड़का था वो मेरठ का रहने वाला था, जिसका थाना लगता है लिसारी। अब दोस्तों, दोनों एक दूसरे के पोस्ट पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। और एक दिन दोनों एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर भी शेयर कर लेते हैं। उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है, घंटों बातें होती है। तो एक दिन पूजा मैडम ने पूछा, तुम्हारी एज क्या है? कहता है कि मेरी उम्र जो है 15 से 16 साल होगी। अब दोस्तों, पूजा मैडम सुनती है तो चौंक जाती है। कहती है कि बातों से तो नहीं लगता कि तुम 15 साल के हो। तो कहता है, क्या करूं मैडम, आपके लिए बड़ा होना पड़ा और उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कभी मुझसे मिलो, फिर जानोगे कि मैं कैसा हूँ। अब दोस्तों, इस तरीके से बातचीत होने लगती है। फिर वीडियो कॉल पर बातचीत होने लगती है और अंत में जो मैडम थी पूजा, उनसे रहा नहीं जाता है। वह कहती है कि अब बातचीत का दौर खत्म करो और मिलने का प्रोग्राम बनाओ। तो जो लड़का था वह कहता है कि मैं तो घर से निकलता नहीं हूँ और घर से इतना दूर आ नहीं सकता, क्योंकि आप देहरादून की हो, मैं जो मेरठ का हूँ, करीब 180 से 200 किलोमीटर का फासला है। वह कहता है कि मैं नहीं आ सकता, अगर मिलना है तो तुम्हें ही आना पड़ेगा। तो पूजा कहती है ठीक है, लेकिन मैं आऊंगी तो मिलोगे? कहता है हाँ, बिल्कुल मिल लूंगा। अब दोस्तों, यहाँ से अपनी कार लेती है, क्योंकि पैसे वाली थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उसके पास अपनी कार थी। अब वो कार लेकर आती है मेरठ लिसारी थाना क्षेत्र में और यहाँ पर बुलाती थी अमन को। अमन आया हुआ था और उसे कार में बिठाकर और उसके बाद एंजॉय करते हुए निकल जाते हैं। और दोस्तों, जब जाते हैं अपना घर पर जहाँ वो रहती थी, अब दोस्तों जब वो जाता है तो रात हो गई और लड़का जो है वो वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। घर वाले ने पूछा,
ये कौन है? तो उन्होंने बताया कि बहुत ही गरीब लड़का है, पढ़ना चाहता है, माँ बाप पढ़ाई छुड़वा रहे थे। मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने लगा तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसीलिए मैं इसको अपने घर ले आई हूँ। यह मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही आएगा जाएगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा। लेकिन मामला तो कुछ और ही था। अब दोस्तों, जो अमन था वो वहां पर रहने लगता है। रात को जो है वो मैडम के साथ ही रहता है, क्योंकि वह पढ़ाई करता था सबकी नज़र में। अब दोस्तों, इधर जो है अमन के माता पिता परेशान कि उसका बेटा गया कहाँ, कहाँ खो गया। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं, किससे बात करता था किससे नहीं करता था। धीरे धीरे उनको बात पता चल जाती है। लेकिन इधर जो पूजा थी, क्योंकि जो अमन था उसकी उम्र 15 साल की थी, लेकिन अब पूजा जो है इस रिश्ते को मजबूती देना चाहती थी। वो उससे शादी करने की सोचने लगती। लेकिन अमन, उसकी उम्र 15 साल ही थी, तो वो कोर्ट मैरिज भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, इसके लिए उसने जो है उसका फर्जी दस्तावेज बनवाया, पता नहीं कहां से, और 15 साल के लड़के को कागज में 21 साल का बनवा दिया जाता। जब वो 21 साल की उसकी उम्र हो गई, उसके बाद वो लोग आते हैं गाजियाबाद कोर्ट में आते हैं। वहां पर कोर्ट मैरिज करने के लिए मैरिज ऑफिसर के सामने जाते हैं और सारे दस्तावेज उसके सामने रखते हुए पूजा कहती है कि हम दोनों शादी करेंगे। अब जो है वो मैरिज ऑफिसर थे, वह अमन को देखते हैं तो उससे पूछते हैं तुम्हारी उम्र क्या है? वह कहता है कि दस्तावेज में लिखा है, अब पढ़ लो। वो कहते हैं अरे मुंह से भी बोल दो, तुम्हारी उम्र क्या है? बोलता है मेरी उम्र 22 साल की है। मजिस्ट्रेट देखता है तो चौंक जाता है, सोचता है कि कम से कम 18 साल का ही होगा, तभी तो शादी करने आया है। लेकिन दिखने में 18 साल भी नहीं लग रहा था। वह कहते हैं कि लेकिन तुम तो लगते नहीं हो कि तुम 20-22 साल के हो। अब दोस्तों, जो मैरिज ऑफिसर थे वो भी क्या करते, उन कागज के हिसाब से तो दोनों जो है शादी के योग पाए गए और उन्होंने शादी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। उन दोनों की शादी हो गई। उसके बाद जब वह घर पर जाते हैं, अपने घर पर जब अपने घर वालों को बताती है कि जो लड़का है, मेरी ऐसी ऐसी कहानी है, यह घटना साल 2021 का है, मैंने उससे शादी कर ली है। अब घर वाले सुनते हैं तो अलग ही कहानी, वो तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन इधर जो अमन होता है, ये जो माता पिता थे इधर उधर पूछते हैं, अमन के दोस्तों से पता लगा लेते हैं कि उसका लड़का कहाँ है, किसके साथ गया है। उसके बाद वो आकर पहुंच जाते हैं देहरादून में, पूजा के घर आ जाते हैं। अब पहली बार जो है उनका और उनके बहू का आमना सामना होता है, गाली गलौज से एक दूसरे का स्वागत किया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को ला, कैसे तूने शादी कर लिया? अभी उसकी उम्र 15 साल है, लेकिन पूजा ने कहा कि वो मेरा पति है, मेरे साथ ही रहेगा, मैंने उससे शादी कर ली है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, वह मिलने भी नहीं देती है, कहाँ छुपा के रखी थी कुछ पता नहीं चलता है। उन लोगों को थक हार कर अब थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो कम से कम ये तो पता चला कि मेरा बेटा कहाँ है, किसके पास है। उसके बाद वो लोग सीधा आते हैं वहां पर जहां पर शादी कर रखी थी, क्योंकि उसने कागज भी दिखाई थी कि देखो हमारी शादी हो गई है। तो जाते हैं मैरिज ऑफिसर के सामने, कहते हैं कि यह देखिए मेरे लड़के का आधार कार्ड है, आपने जो शादी की मंजूरी दी है अभी कुछ ही दिन पहले, तो उसकी उम्र जो है 15 साल है, वह फर्जी तरीके से बढ़वा कर दिखाया है। अब जो मैरिज ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि मुझे भी डाउट हुआ, लेकिन अब दोनों शादी के योग पाए गए कागज में, तो इसीलिए हमने शादी को मंजूरी दे दी। अब आप जो है कुछ और चीजें लेकर आओ, जैसे कि अब और पुख्ता सबूत लेकर आना पड़ेगा कि ताकि पता चले कि असल में उसकी क्या उम्र है
उन्होंने बोला क्या चीज हमको लाना पड़ेगा, जैसे कि अब और जैसे कि अब और पुख्ता सबूत लेकर आना पड़ेगा कि ताकि पता चले कि उसकी उम्र क्या है। उन्होंने बोला क्या चीज हमें लाना पड़ेगा, तो बोले स्कूल में जाकर उसका टीसी ले आओ और कुछ दस्तावेज जो स्कूल में रजिस्टर वगैरह लेकर आओ। वहां से जो उसकी एज प्रमाणित होगी वह हम मानकर इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर देंगे। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। अब दोस्तों वो लोग खुशी खुशी जाते हैं स्कूल पर और अध्यापक जी से बात करते हैं। कहते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है और हमारे लड़के को किसी ने बहला फुसला कर प्रेम जाल में अपने फंसा कर ले गई है, उससे शादी कर ली है और वह भी एक टीचर है। अब दोस्तों जब यह लोग सुनते हैं कि अच्छा वह भी एक अध्यापिका है, क्या पता उसके लिए भी या फिर कोई नियम हो, कोई कायदा हो, क्योंकि टीसी वगैरह तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अब स्कूल प्रशासन ने कहा कि अगर आपको यह सब चाहिए तो आप जो है पुलिस प्रशासन को लेकर आइए। अब माता पिता परेशान हो गए और भी जो लोग थे परिजन थे वो लोग भी परेशान हो गए। उसके बाद वो लोग जाते हैं पुलिस थाने, लेकिन वहां भी उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जाती। फिर वो लोग थक हार कर डीएसपी के पास जाते हैं। डीएसपी को सारी बातें बताते हैं कि मेरा लड़का 15 साल का ही है, किसी ने बहला फुसला कर उससे शादी कर ली। डीएसपी के आदेश पर पुलिस वाले ने कार्रवाई शुरू की। इस वीडियो में इतना ही और कमेंट करके जरूर बताइए कि महिला टीचर ने जो किया वो सही किया या गलत किया। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं कुछ और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।